हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में आपके बहुत से क्वेश्चंस सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। मम्मी अपनी बना रही हैं दोपहर की चाय। करीबन विहान को स्कूल छोड़ के आई थी, उसके बाद आई थिंक कितना टाइम हो रहा था, 10:30। हाँ, 10:30 बजे का टाइम था ये सुबह का। और मम्मी के लिए बनाई थी मैंने आज वर्मी सैली। विहान के लिए बनाई थी बट विहान ने खाई नहीं। मम्मी ने एक कटोरी सुबह नाश्ते में खा ली थी चाय के साथ। और मैं यहाँ पर बनाना चिप्स खा रही थी क्योंकि ये खा सकते हैं, सेंधा नमक वाले होते हैं। थोड़े से लिए थे कटोरी में क्योंकि मेरे को ना नमकीन नमकीन कुछ चाहिए होता है, क्योंकि पूरा दिन मुंह मीठा मीठा सा रहता है, क्योंकि व्रत में ना आप फल फ्रूट ज़्यादा खाते हो। तो सुबह वैसे नाश्ते में मैंने उबले हुए आलू खाए थे फ्राई करके, और दही के साथ एक रायता बना लिया था। और अब मैं जूस पीऊँगी क्योंकि मेरे को पूरा दिन ना कम से कम 2 गिलास जूस पीना ही पीना होता है, वरना मेरा गला सूखता है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा अच्छा लगता है जूस पीना। प्यास लगती है मुझे बहुत ज़्यादा। और पानी पीना पसंद नहीं, मतलब पानी पी लेती हूँ, लेकिन मुझे ना कई कुछ पानी में मिला के पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मुझे सादा पानी अच्छा नहीं लगता, कई लोगों को नहीं होता। जैसे मुझे नींबू पानी में पी लूँगी खुश होके, या फिर पानी में जैसे फ्लेवर हो, जैसे या तो खीरे का, जैसे डिटॉक्स पानी कहते हैं ना, जिसमें कुछ ना कुछ हम फ्लेवर आता है पानी में, वो वाला अच्छा लगता है मुझे। अदरवाइज़ मैं इस तरीके से देखो अब जूस बना के, फिर अभी जूस इसलिए पी रही थी मैं क्योंकि मेरे को फिर प्यास लगती, फिर मैं जाऊंगी बाजार की तरफ सीधा। चलो जी, अभी मैं अपना ये जूस फिनिश करके फिर बाज़ार की तरफ चलती हूँ। रास्ते में पहले मैं पेट्रोल भरवाऊँगी, 100 रुपये का पेट्रोल डलवाऊँगी, क्योंकि इसमें मेरे को ना हर हर 3 दिन बाद मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ता ही पड़ता है। और पेट्रोल डलवा के सीधा मैं आई हूँ आज दुकान पर। चप्पल जूते रखने का स्टैंड यही है, और भी है कोई? फिलहाल यही है साइज़, यही है। तो ये वाला जो शूज़ रैक है, इन्होंने भैया ने 400 का बोला था, 380 रुपये, 380 रुपीज़ का लगा दिया। और मुझे बहुत बहुत, मैं करीबन 4 महीने से ख़रीदने की सोच रही थी एक और शू रैक, क्योंकि जो मेरे पास एक पहले रखा हुआ था उसमें चप्पल जूते से पूरा भरा पड़ा है, उसमें जगह ही नहीं है कुछ भी और रखने की। और जो मेरा ये वाला घर है जिसमें मैं फ़िलहाल रह रही हूँ ना, उसमें मेरे चप्पल, विहान की चप्पल इतनी इकट्ठी हो जाती है, ज़मीन पे यूँ ही बिखरी रहती हैं। तो मैंने सोचा था एक स्टैंड ले लूँगी ना तो इसमें अच्छे से सेट हो जाया करेंगी और इधर उधर नहीं बिखरेंगी। अदरवाइज़ पता है क्या होता है, बेड के नीचे चली जाती है चप्पलें, ज़मीन से यहाँ नीचे की तरफ सरका देता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्टैंड को इस तरीके से भैया को बोला, मैंने कहा पीछे बांध दो। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे इस दुकान पे। यहाँ की बात मैं कर रही थी कि यहाँ से मैं बनाना चिप्स लेने आई थी। मैंने सोचा था 2 पैकेट खरीद लूँगी, क्योंकि पूरा टाइम फिर ना मीठा मीठा खाती रहती हूँ फल फ्रूट, तो कुछ नमकीन की इच्छा होती है। तो इधर मैं देख रही थी कि कुछ फास्ट से रिलेटेड कुछ हो, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। अंदर गई दुकान पे तो मैंने भैया को बोला, तो भैया बोलते अभी स्टॉक ख़त्म हो रखा है, आउट ऑफ स्टॉक है, अभी आ जाएगा कुछ दिनों में। तो यहाँ पे ये मक्किन्स की होते हैं ना, मैंने कभी ज़िंदगी में आज तक ये नहीं तो खाए हैं, ना ही मैंने कभी बनाए हैं ज़िंदगी में। तो मैं पहले तो लेने की सोच रही थी, पहले मैं यहाँ खड़ी देखती रही, मैंने कहा कौन सा वाला लूँ, कौन सा लूँ। मैं एक्चुअली विहान के लिए सोच रही थी, क्योंकि ये रेडी टू मेड होते हैं, बस इनको तलना होता है, तल के तैयार हो जाते हैं। जैसे शाम के टाइम अगर विहान को पसंद आए इस तरीके का कुछ, तो मुझे आप लोग बताइएगा, सजेशंस ज़रूर दीजिएगा कि इनमें से कौन सा वाला अच्छा होता है। वो विहान के लिए फिर मैं कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगी ख़रीद लूँगी। तो इधर मैं आई, आम आम मुझे मिले 100 रुपये का 1 किलो, 200 रुपये के 2 किलो आम खरीदे हैं मैंने, 200 रुपये के 2 किलो। आप ही बताइए ना। और कहाँ मैं इकट्ठे खरीदती हूँ, मुझे मैं 65 रुपये का ख़रीदा था मैंने, 65 रुपये का 1 किलो आम जब मैं पूरा इकट्ठा ख़रीदा था मैंने, करीबन 12-13 किलो। तो मुझे होलसेल में फल फ्रूट खरीदने की आदत है ना, तो जब मैं रिटेल में ख़रीदती हूँ मुझे इतना ज़्यादा महंगा लगता है, मैं रेट सुन के हैरान हो जाती हूँ। मैं सुनती हूँ माय गॉड, 100 रुपये का 1 किलो आम। और कहाँ मैं 65 रुपये का ख़रीदा था मैंने अभी कुछ टाइम पहले, वो भी बहुत बढ़िया आम। तो ले लिया फिर भी 2 किलो, 200 रुपये का आम ख़रीदा। और यहाँ पे हमने सोचा कि विहान के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करते हैं। बहुत, देखो विहान के पास नो डाउट खिलौने हैं, लेकिन एक होता है ना कि बच्चे को जब हम स्कूल से लेने आए और एकदम से उसको सरप्राइज़ कर दे कुछ, मतलब गिफ्ट। तो इसलिए कुछ मेरा ही प्लान था कि हम कुछ ऐसा करेंगे तो उस विहान को अच्छा लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आई थी। और यहाँ पे एक बात मैं बता देती हूँ, जो यहाँ पे मैंने क्या पसंद किया था, अभी मैं देख के अभी सोचूंगी। मैंने 1-2 चीज़ें और भी देखी थी, पसंद मेरी थी, लेकिन हाँ ये बात सच है कि पेमेंट जो है वो कहीं और से हुई थी।
और किसने पेमेंट की थी वो मैं खुद से नहीं बताऊंगी, आप अंदाज़ा लगा लीजिए किसने पेमेंट की होगी। सोचिए सोचिए सोचिए, किसने पेमेंट की होगी विहान के लिए, इस गिफ्ट की पेमेंट कहाँ से आई होगी, ज़रा सोच के बताइए और कमेंट कीजिएगा। तो मैंने पेमेंट नहीं करी थी, मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैं टेडी बियर सोच रही थी, मैंने सोचा था कोई एक टेडी भी ले लूँ विहान के लिए, लेकिन उसके वो टेडी बियर का उसको इतना शौक नहीं है। मुझे वो ओ माई फ्रेंड गणेशा वाला अच्छा लग रहा था, बट वो भी मैंने लिया नहीं। वो 400 का बोला था, ये थी 240 रुपये की, 240 की बोली थी ये वाली। ये ना मतलब उधर की है, ये पंजाब साइड बनाते हैं, फिर इधर आती है इस तरीके की गाड़ियाँ। तो मैंने ले ली, क्योंकि थार विहान के पास थी भी नहीं और काफ़ी टाइम से विहान कहता भी था कि थार चाहिए थार। तो देखो इस तरीके के बड़े बड़े टेडी बियर्स भी रखे हुए हैं यहाँ पर, बट हमें नहीं ख़रीदने हैं टेडी बियर्स, क्योंकि हमारे घर में एक रखे हुए हैं 2-3 टेडी बियर्स ऑलरेडी। उसके बाद मैं यहाँ पर आई थी, यहाँ पे मैंने तरबूज ख़रीदा था 58 रुपीज़ का, 60 रुपये से 2 रुपये कम में मैंने तरबूज ख़रीद लिया विहान के लिए। और क्या ख़रीदा था मैंने, एक मिनट सोचने दो, बस यही ख़रीदा आज फल फ्रूट में मैंने, बस 260 रुपये के फल फ्रूट ख़रीदे हैं। ये देख लो अब आपके सामने है। तो यहाँ पे देखो सारा सामान इस तरीके से सेट हो गया। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं सीधा विहान के स्कूल, विहान को पिक करने और उसको सरप्राइज़ करने। विहान, विहान आपके लिए सरप्राइज है, इसे खोल के देखो, खोलो क्या है, क्या लाई मम्मा आपके लिए। हाँ कौन सी गाड़ी है बताओ। देखो आपकी थार, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। हाँ हाँ अच्छी लगी। पोलोथीन पोलोथीन पकड़ो विहान, पोलोथीन में वापस डालना है ना। पसंद आई इस बड़े हैं टायर। घर जाके खोल लूंगी, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आते ही मैंने कूलर चलाया 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि इतनी तेज़ लू चल रही थी और मुझे करीबन 1.5 घंटा हो गया था गर्मी में धक्के खाते हुए बाज़ार में, धूप में, लू में ना मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे आके लिम्का की बोतल खोली, लिम्का और रखी हुई थी शिकंजी टाइप, वो मैंने थोड़ी सी ली और इसको मैंने पी लिया अच्छे से। ये नींबू वाली होती है फ्लेवर की। फिर मैं विहान के लिए चलो लंच में अब मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बनाऊंगी, क्योंकि सुबह रो रहा था फ़्रेंच फ्राइज़ के लिए कि मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ में खाना है, मुझे अंगूर नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो टिफ़िन में अंगूर खाए थे, ऐसी बात नहीं है, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। अब फ़्रेंच फ्राइज़ वैसे मेरे को बहुत अच्छे से बनाने आते हैं, पता है, हाई फ्लेम में बनाती हूँ, सरसों के तेल में बनाती हूँ मैं। और यहाँ आज मेरे से तेल ज़्यादा डल गया था, जैसे ही मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ इसमें डाले ना, तो एकदम से तेल उठ के आया, बाहर निकल गया था। और फिर मैंने कहा इतने तेल गर्म होगा तब तक क्योंकि ठंडे तेल में कभी भी नहीं बनाने चाहिए। तो मैंने इतने क्या किया, सारे के सारे रसोई में बर्तन भी धो दिए। मैंने कहा लगे हाथों काम जल्दी जल्दी निपटाओ। और मेरे को सबसे बड़ा ये है कि बस कूलर में पानी भरना है, क्योंकि शाम को थकी हारी मुझे सबसे ज़्यादा, मेरा लाइफ का ना सबसे अच्छा टाइम वो होता है जब मैं सुबह से रात तक काम करती रहती हूँ वीडियोज़ बनाती हूँ, और जब मैं थक जाती हूँ ना वीडियोज़ वगैरह का काम करके,
फिर मैं थकी हारी अपने कूलर में पानी भर के आराम से ठंडा ठंडा कमरा कर लेती हूँ एकदम। पंखा भी चलता है, कूलर भी चलता है। फिर मैं लेट जाती हूँ बेड में और फिर आराम से थोड़ी देर मोबाइल चलाती हूँ, आधा एक घंटा। तो रात को फ्री होके अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा कूलर के नीचे सोना। इधर मैं बता रही थी तेल देखना एकदम से बाहर कैसे निकलेगा। देखो अभी नहीं निकला क्योंकि मैंने ना ये ज़्यादा डाल दिए, कढ़ाई छोटी है मेरी उस हिसाब से। देखो अब मैं आगे से तेल भी कम डाला करूँगी और थोड़े थोड़े करके फ्राई किया करूँगी, इकट्ठे ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। देखो बाहर निकल गया थोड़ा सा तेल, बट कोई बात नहीं, बना मैं सही लेती हूँ। ये फ्रेंच फ्राइज़ भी बना लेती हूँ इस तरीके से। शाम को देख लूँगी विहान के लिए नमकीन चावल बना दूँगी खाने में। तो उसके बाद देखिए जब ये खाना बना, विहान को मैंने पेट भर के फ्रेंच फ्राइज़ खिला दिए थे आने के बाद। तो अभी आम भिगो के आई हूँ पानी में, क्योंकि अभी गरम गरम है ना, बाज़ार से आए हैं। तो अभी थोड़ा सा उनकी गर्मी निकल जाएगी तो फिर विहान को मैं एक आम भी खिला दूँगी। उसके बाद देखते हैं फिर क्या खाएगा। फिर मैं घर आई, मैंने कहा मम्मी को कहा मैंने, मम्मी मैं ना एक बार वीडियो की एडिटिंग कर। ठंडा वाला खा ले इसमें से। ठंडा वाला कौन सा है? देख ले इसमें से कौन सा ठंडा वाला है, छू के देखो। खा ले। गरम लग रही है तो मुझे। ये वाला खा ले, रुक जा, ये ठंडा है, ये खा ले। मम्मा ये सारे ठंडे होते हैं ना। थार नहीं है, ये तो जीप है मम्मी। ये थार नहीं है, ये तो जीप है। तो जब मैं वीडियो की एडिटिंग के लिए मम्मी के घर आई, मैंने कहा मैं यहाँ आई तो मैं शौक रह गई। मम्मी ने सारा सामान देखो खोल के, बिस्तर वगैरह सारे कपड़े ज़मीन पे फैला रखे थे। दूसरे कमरे में भी मम्मी कह रहे थे कि मैं जचा रही हूँ सामान सारा खोल के, नए सिरे से जो सामान जहाँ पे रखना होगा वहाँ रख रही हूँ। तो इस तरीके से देखो सामान सारा बिखरा हुआ था। चलिए जी एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।